नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्या हुआ? बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो आग से कई फुट ऊपर चढ़ी थी और पक ही नहीं पा रही थी। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष वाली कुर्सी वाली खिचड़ी में थोड़ा सा बदलाव है। दरअसल यहाँ लड़ाई इस बात की चल रही है कि हांडी किसकी होगी, भागवत जी की या फिर अपने पीएम साहब की। इसको लेके जम के रस्साकसी चल रही है और यही वजह है कि अध्यक्ष वाली खिचड़ी 1.5 साल में पक ही नहीं पा रही है। लेकिन अब पूरे मामले पे जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अपने पीएम साहब की गुजरात वाली लॉबी ने एक ऐसा नाम ढूंढ लिया है जिसपे आरएसएस तुरंत मोहर लगा देगा, यानी कि बीच का रास्ता निकल आया है। और गुजरात लॉबी की भी बल्ले बल्ले हो गई है कि वो अपने बच्चे 3 साल मौज मस्ती में बिता लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में नया नाम कौन सा आ गया है और क्यों इस नए नाम को लेकर अचानक से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों बीजेपी अपना एक सीएम बदलने जा रही है। दोस्तों, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये वो कुर्सी है जो पार्टी के सारे सियासी तार जोड़ती है, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये कुर्सी किसी अनाथ बच्चे की तरह खाली पड़ी है। या यूं कहें कि गुजरात लॉबी की मेहरबानी से जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है। नड्डा जी अध्यक्ष की कुर्सी के चिपकू हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सबको लगा था कि नया अध्यक्ष आएगा, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों की वजह से बात टल गई। अब बिहार चुनाव 2025 की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब बिहार चुनाव के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। कुछ लोगों का दावा है कि शायद उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सीधे बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। अंदर खाने से खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से पहले कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ये प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। और हाँ, बीजेपी और संघ के बीच में तनातनी की खबरें भी जोरों पे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुर्सी को लेके रार बढ़ती जा रही है। और ये रार कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि इसमें गुजरात लॉबी का बड़ा हाथ है। आपको बता दूं कि संघ का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पे गुजरात लॉबी के लोगों को अध्यक्ष की कुर्सी नहीं देना चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुजरात लॉबी है क्या? दोस्तों, ये वो ग्रुप है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके करीबी नेता शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी को गुजरात मॉडल के दम पे देश भर में फैलाया। लेकिन संघ को लगता है कि ये लॉबी पार्टी को अपने तरीके से चला रही है और संघ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। संघ का मानना है कि बहुत हो गया और अब एक तरफा खेल नहीं चलेगा। हमने पार्टी बनाई, अब तुम लोग हमें ही साइडलाइन कर रहे हो। आपको याद दिला दे दोस्तों कि साल 2024 में जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे संघ की वैसी जरूरत नहीं जैसी पहले थी। आपको बता दें कि यही बात है जो संघ को नागवार गुजरी। सूत्रों की माने तो इसके बाद जो है संघ और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई। संघ की नाराजगी और यही वजह है कि अध्यक्ष का चुनाव बार बार अटक रहा है। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी विचारधारा को मजबूती से आगे ले जाए, ना कि गुजरात लॉबी का कोई प्यादा। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता और गुजरात लॉबी अपने करीबी को ही कुर्सी देना चाहते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अब ये तकरार लगभग खत्म होती दिख रही है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा नाम सामने आ गया है जिसपे चाहे बीजेपी की गुजरात लॉबी हो या फिर आरएसएस, दोनों राजी हो जाएंगे। नाम है देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, जिनका नाम अब अध्यक्ष की कुर्सी के लिए फाइनल बताया जा रहा है। दोस्तों, फडणवीस कोई नया नाम नहीं है। वो नागपुर के हैं, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, यानी संघ की जड़ों से गहरा नाता। फडणवीस की सियासी शुरुआत भी आरएसएस की शाखाओं से हुई थी। वो 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने थे और फिर देखते ही देखते बीजेपी के बड़े नेता बन गए। लेकिन दोस्तों, फडणवीस का असली कमाल ये है कि वो संघ के प्यारे भी हैं दोस्तों, और गुजरात लॉबी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी शानदार है। यानी वो जादूगर हैं जो दोनों तरफ का बैलेंस बना के रखते हैं। सूत्रों की माने तो दोस्तों फडणवीस का नाम इसलिए फाइनल हुआ क्योंकि वो संघ और बीजेपी के बीच की खटपट को खत्म कर सकते हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने बीजेपी को 132 सीटें
जिता के दिखा दिया कि वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, नतीजे भी आपको लाके दिखाएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन पे दाव लगाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है, क्या फडणवीस इसके लिए अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? आपको बता दें, ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। क्या देवेंद्र फडणवीस सचमुच महाराष्ट्र के सीएम पद को अलविदा कह देंगे? सूत्रों की माने तो फडणवीस ने खुद इशारों में कहा है कि बिहार चुनाव 2025 के बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। अब ये तो वही बात हो गई कि जो कुर्सी छोड़ता है उसे बड़ी कुर्सी मिलती है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। जेपी नड्डा को भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ने की बात की, लेकिन वो अभी भी कुर्सी पे जमे हैं। लगता है बीजेपी का यह सिद्धांत सिर्फ किताबों में है, हकीकत में तो सब पावर का ही खेल है। अगर फडणवीस सीएम पद छोड़ते हैं तो महाराष्ट्र में नया सीएम कौन होगा? चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, मुरलीधर मोहोल, या ये भी हो सकता है कि बीजेपी इस बार शायद कोई मराठा या फिर ओबीसी चेहरा लाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण का मुद्दा पार्टी को भारी पड़ा था। हालांकि आपको बता दें कि अध्यक्ष की रेस में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, जिन्होंने लाडली बहन योजना से बीजेपी को बंपर जीत दिलाई। शिवराज का आरएसएस के साथ गहरा नाता है और वो 13 साल की उम्र से संघ की शाखाओं में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी की बात आई तो बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, मोहन यादव को बैठा दिया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ओडिशा के बड़े ओबीसी नेता हैं। बीजेपी की पहली सरकार, ओडिशा में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने का क्रेडिट भी प्रधान को जाता है। लेकिन अब फडणवीस का नाम आगे आने से इन दोनों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अगर फडणवीस अध्यक्ष बनते हैं तो उनके सामने बिहार, बंगाल और असम जैसे राज्यों में बीजेपी का किला बचाने की चुनौती होगी। 12 राज्यों में चुनाव, नया अध्यक्ष जो है, नई जिम्मेदारी। और हाँ, ये भी देखना होगा कि क्या फडणवीस संघ और गुजरात लॉबी के बीच बैलेंस को बना रखना पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो है ये कुर्सी कोई साधारण कुर्सी तो है नहीं, ये सियासत का सिंहासन है। क्या होगा अगला ट्विस्ट? तो दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी का ये सस्पेंस अब जल्द ही खत्म होने वाला है, या फिर एक और नया ट्विस्ट आएगा? संघ और बीजेपी के इस खींचतान में बीरबल की खिचड़ी तो पक चुकी है, लेकिन क्या फडणवीस इस खिचड़ी को स्वादिष्ट बना पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा बाजी मार ले जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।